हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद मैथ्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ ऑप्शनल। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके बेसिक बता दे रही हूँ। जैसे हमने 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। वैसे ही हमारे होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिनकी फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, एंड उस एक्सरसाइज में हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाले थे रिलेशनशिप बताने के लिए ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ओके, वैसे ही इस एक्सरसाइज में भी हम रिलेशनशिप्स निकालेंगे ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। उसके लिए हमारे जो इसमें हमारे तीन होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारे अल्फ़ा बीटा गामा विच इज़ इक्वल्स टू -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू c/a, and product of zeros is alpha into beta into gamma which is equals to -d/a। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ थे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ थे अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू c/a। यहाँ पर हमारे तीन आ जाते हैं। ओके, सो अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case। इसमें हमें बोला है कि जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, then 1/2 1 एंड 2। ओके, इसमें बोला है कि हमें वेरीफाई करना है जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके अलॉन्गसाइड जो हमें तीन ज़ीरोज़ दिए हैं ये इसी के ज़ीरोज़ हैं। ओके, देन उसके बाद इनकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स में। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ये हमें पता ही है ये जो हैं इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे ज़ीरोज़ हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हर किसी में x की वैल्यू पहले एक बार 1/2 पुट करेंगे, देन 1 पुट करेंगे, देन 2 पुट करेंगे। अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2। ये जो हमारा पॉलिनोमियल px है इसमें आ जाएगा, सिंस px इक्वल्स टू कितना है हमारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यही है हमारा px। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, p 1/2, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। हमने बस x की जगह 1/2 पुट कर दिया। ओके, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, 2 इंटू 1/8, देन प्लस 2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1/4। अब इस पूरे का हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, ये ऐड हो जाएगा, इसको पहले ऐड कर देते हैं हम। 1/4 प्लस 1/4 हमारा हो जाएगा 2/4। ओके, माइनस 5/2 प्लस 2 सॉरी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आएगा 2 माइनस 10 प्लस 8। ओके, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 10 0, 0/4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें हमने 1/2 पुट किया तो हमारा वो 0 के इक्वल आ गया। सो हमारे एक तो वेरीफाई हो गया कि जो 1/2 है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, देन हम नेक्स्ट करते हैं, पुटिंग
x इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट ज़ीरो से हमारा 1, उसको पुट करते हैं। P1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 2 इंटू 1 क्यूब 2 होगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो हमारा ये पॉलिनॉमियल, इसमें भी अगर हमने 1 पुट किया तो ये 0 भी हमारा 0 आ रहा है। सो 1 भी हमारा इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का 0 है। नेक्स्ट पुट करते हैं हम इसमें 2। सो अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, P2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। ओके, 2 का क्यूब होता है 8, सो 2 इंटू 8 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 5 इंटू 2 इज़ 10 प्लस 2। 2 इंटू 8 16 and 4 plus 2 is 8, sorry 4 plus 2 is 6, sorry, minus 10 16, is there any mistake? ओके, क्वेश्चन में हमारे पास ये ज़ीरोज़ थे 1/2, 1 एंड -2। या राइट, तो -2 था, ये 0 था। x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा, माइनस, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो -2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास -8, -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 ही रहेगा, एंड -5 इंटू -2 हो जाएगा हमारे पास +10। ओके, सो 4 + 2 6 +10 एंड दिस इज -16। ओके, 10 + 6 16, 16 - 16 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये जो -2 है पॉलिनॉमियल, ये भी इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का 0 है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है। ओके, हम लिख देते हैं, देयरफॉर 1/2, 1 and -2 are the zeros of the given polynomial। ओके, नेक्स्ट अब इसमें हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए हमें पता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल किस फॉर्म में होता है, ax³ + bx² + cx + d। जैसे हमने 2.2 में रिलेशनशिप वेरीफाई की थी, वैसे ही हम इसमें भी वेरीफाई करेंगे। ओके, ये हमने फॉर्म लिख दिया। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम a, b, c और d की वैल्यू देख लेंगे। तो a की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2, सो a इक्वल्स टू 2। देन b की वैल्यू है 1, x² का कोएफिशिएंट है 1। देन c की वैल्यू है -5, हम साइन के साथ लेते हैं। देन d की वैल्यू है हमारे पास 2। ओके, ये हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे सिंपली उनकी वैल्यूज़ निकाल के। सो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अल्फ़ा + बीटा + गामा, ओके, इक्वल्स टू ऐड कर देंगे। ये जो है हमारा b/a के इक्वल आना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, फिर b/a निकालेंगे। ओके, दोनों अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं, मींस -b/a, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारी इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। सबसे पहले ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे। ज़ीरोज़ हमारे थे 1/2 + 1 + -2। इनको ऐड करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 + 1 2 1 + 2
4, 2 + 1 3, 3 - 4 -1/2। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास आ रहा है -1/2। अब हम ये जो होता है ये हमारा -b/a के इक्वल होता है, मैंने यहाँ पर बताया है। ओके, सो अब हम -b/a निकालेंगे यहीं पर ही। सो -b/a इक्वल्स टू -b है हमारा 1/a है हमारा 2। तो ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है, तो इसकी हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, जो कि हमारा होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ओके, सो इक्वल्स टू हमारा है 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। ये है हमारा ये, इसको लिख देंगे सॉल्व करके 1/2, ये -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा -1। इसका सॉल्व करेंगे 2, देन यहाँ पे 1 -4 -2 सॉल्व करेंगे। -4 -2 माइनस प्लस 4 + 2 6, 1 - 6 दैट इज़ -5/2। अब ऐसे ही जो ये होता है c/a के इक्वल, तो अब हम c/a निकाल देंगे यहीं पर। c है हमारा -5 एंड a है हमारा 2। सो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, सो इनकी भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। अब लास्ट आता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो अल्फ़ा बीटा गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के। ये इक्वल होता है हमारा -d/a के। सो -d की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया -1। सो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो हमारा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में इन ज़ीरोज़ की रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। ऐसे ही अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड 5x - 2, जिसके ज़ीरोज़ हमें दिए हैं 2, 1 एंड 1। ओके, सेम उसी वे में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सेम इसी वे में जैसे इसे किया है, इनको पुट करेंगे पहले। px है हमारे पास x³ -4x² प्लस 5x -2। अब इसमें पुट करेंगे हम, सबसे पहले p2 पुट करेंगे। सो 2³ -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। 2³ is 8 minus 2 square is 4 and 4 into 4 is 8. Sorry, 4 into 4 is 16. Really very sorry for these mistakes. 4 into 4 is 16. Then plus 5 into 2 is 10 minus 2. Now 10 plus 8 is 18. And -16 and -2 is minus plus 16 plus 2 is 18 minus 18. So 18 minus 18 is 0. So जो 2 है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। नाउ हम पुट करेंगे p1 1³ -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। 1³ is 1 -4 into 1 is 4 plus 5 into 1 is 5 minus 2. 5 plus 1 is 6 and -4 minus 2 is -6. 6 minus 6 is 0. So 1 भी जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, ये भी वेरीफाई हो गया।
Now we are putting polynomial 1 again. इसके तीनों ज़ीरोज़ हमारे पास 2, 1 एंड 1 है, राइट. सो अगर हम 1 फिर से पुट करेंगे तो हमारा यही आना है. सो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, हमारा यही आना है. सो इसका हम लिख देंगे देयरफॉर 2, 1 एंड 1 आर द zeros of the given polynomial. ओके, सो ये हमने वेरीफाई कर दिया है. अब हमें इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, सेम जैसे पहले किया था. सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज़ 2 + 1 + 1 इट इज़ इक्वल्स टू 4. नाउ ये इक्वल होता है -b/a के. इनको पुट करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ सबको कंपेयर करके कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ओके. b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू कितनी है -2, ओके. अब इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू है -4 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा -+4. सो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो वेरीफाई हो गया. सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ वेरीफाइड. नाउ अब पुट करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा. इसमें पुट करेंगे 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2. सो इट इज़ इक्वल्स टू 2 + 1 + 2 इक्वल्स टू 5. अब ये इक्वल होता है हमारे c/a के. c है हमारा 5, a है हमारा 1, सो ये इक्वल हो जाएगा 5 के. सो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया. लास्ट रहता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा गामा. सो 2 × 1 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2. ये इक्वल होता है -d/a के. -d है हमारा -2, a है हमारा 1, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के. सो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है. मींस जो 2, 1 एंड 1 है वो हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं और इनकी रिलेशनशिप भी हमने वेरीफाई कर दी है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. Okay, so इसमें हमें sum of zeros, sum of product of zeros and product of zeros दे रखे हैं, जो कि है हमारे 2, -7 and -14. Okay, 2, -7 and -14. हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, और जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो होता है हमारा इस फॉर्म में ax³ + bx² + cx + d. हमें इस फॉर्म में एक पॉलिनोमियल निकालना है. ओके, सो हम जो हमारा जैसे हमने 2.2 एक्सरसाइज में किया था वैसे ही कंपेयर करके करेंगे. सो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें लिख देंगे हम, ये इक्वल होता है हमारे इसको लिखेंगे, ये होता है हमारे -b/a के इक्वल. ओके, देन अल्फ़ा है हमारा 2 प्लस बीटा है -7 प्लस गामा है -14 इक्वल्स टू -b/a. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 - 7 इज़ -5. जस्ट अ मिनट. ओके, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर. ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन था. ये हमारे ज़ीरोज़ नहीं थे, मैंने ज़ीरोज़ में पुट कर दिया है. सो ये गलती आप मत कर देना. हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमारा 2 है. सो 2 इक्वल्स टू -b/a. ओके,
अब इसको ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी लिख लेंगे, जो कि होता है हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ओके, ये होता है इक्वल सी बाय ए के। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है -7 इक्वल्स टू सी बाय ए। ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। ये दे रखा है हमारा -14 इक्वल्स टू -d/a। अब इनके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर लेंगे। ओके, सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं, b/a इक्वल्स टू, माइनस का साइन उधर मैंने भेज दिया है तो -2, एंड नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इनको भी अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी c/a इक्वल्स टू -7/1। ए की वैल्यू सभी में 1 आ रही है, कुछ किसी का भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम ईजिली उसको 1 नीचे लिख सकते हैं सभी में, क्योंकि सभी में नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है ए। ओके, एंड इसमें जो आ रहा है वो है d/a, साइन कैंसिल हो जाएंगे दोनों ही, तो 14/1। तो सभी में a की वैल्यू 1 है। अगर a की वैल्यू हमें पता चल गई तो b, c एंड d की भी हमें पता चल ही रही है। सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -7 एंड d इक्वल्स टू 14। ये हमें वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बना देंगे, जो हमारा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम इसमें बस इनके वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा x³ प्लस -2x² प्लस -7x प्लस 14। ये हो जाएगा x³ -2x² -7x प्लस 14। सो हमसे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हमने निकाल दिया है। ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से ही यहाँ ये वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। कुछ है नहीं वैसे इसमें इतना डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दिस x³ -3x² प्लस x प्लस 1, इसके ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं, यहीं पर मैं लिख दे रही हूँ, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यूज़। सो हमें ज़ीरोज़ गिवन है एंड पॉलिनोमियल गिवन है। दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो हमें उसके ज़ीरोज़ भी गिवन है। इसकी हेल्प से हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। बट यहाँ पर हम थोड़ा उसके फॉर्म में चेंजेस कर देंगे। हम a b c d की जगह p q r और t लिख देंगे, बिकॉज हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो भी a और b की फॉर्म में है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम उसको a b c d को रिप्लेस कर रहे हैं। तो फॉर्म जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे px³ प्लस qx² प्लस आर एक्स प्लस टी। हम लिखते थे ना यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, तो हमने a b c d की जगह p q r और t को रिप्लेस कर दिया। ओके, बिकॉज ऑलरेडी हमें ज़ीरोज़ भी a और b में गिवन है, हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी है इसके लिए। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें p q r t की वैल्यू गिवन है। कंपेयर करने पे p इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 1, q इक्वल्स टू है हमारा -3, r इक्वल्स टू है हमारा 1 एंड t इक्वल्स टू भी है हमारा 1। सो p q r और t की वैल्यूज़ हमें गिवन है और ये उसके ज़ीरोज़ हैं। हाँ, तो हमें हम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो पता ही है, उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड a और b की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है
इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर बी और ए तो है नहीं, तो हम बी और ए क्या है यहाँ पर, क्यू और पी है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस क्यू बाय पी। ओके, अब यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ में ऐड करते हैं सबको, तो सबको ऐड कर देंगे ये ज़ीरोज़ को। ये है हमारा अल्फ़ा, ये है हमारा बीटा एंड ये है हमारा गामा। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम इनको ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। हो जाएगा ये अल्फ़ा ए माइनस बी प्लस बीटा है हमारा ए प्लस गामा है हमारा ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस देन इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। क्यू गिवन है हमें -3, पी गिवन है 1। ओके, अब इनको देखते हैं। ए प्लस ए इज़ 3a एंड माइनस बी प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 0, सो उसको हम नहीं लिखेंगे। ओके, 3a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3, a इक्वल्स टू 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू हमें पता चल गई 1। ओके, अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे, उसको लगाने के बाद हम ईजिली वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, वो इक्वल होता है हमारा माइनस डी बाई ए के। माइनस डी क्या है हमारे यहाँ पे, टी है, तो माइनस टी बाई ए क्या है, पी, तो माइनस टी बाई पी ये होता है हमारा माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए को हमने जो लिखा है वो रिप्लेस करके यहाँ पे लिख दिया टी बाई पी। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस टी गिवन है हमें 1 एंड पी गिवन है 1। हमें ए की वैल्यूज़ पता चल गई हैं, तो वो भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1। ओके, 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी इज़ 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया हमने इक्वल्स टू -1। इस बी स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं एंड -1 को इधर ले आते हैं। सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये √2 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यूज़ प्लस माइनस में आएंगी। ओके, ये आने के बाद हमें ए की भी वैल्यू पता चल गई, बी की भी वैल्यू पता चल गई है। ओके, सो अब हम इन ज़ीरो, हमें यही बोला था, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव में √2 और इट मे बी नेगेटिव √2। ओके, बिकॉज हमने प्लस माइनस √2 निकाली। सो बी की वैल्यूज़ इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल ली है। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है if 2 zeros of the polynomial this x to the power 4 minus 6x square x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35। ओके, अगर हमारे पास ये पॉलिनॉमियल दे रखा है और इनके 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ज़ीरोज़ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 2 प्लस माइनस √3, ये हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इनके हमें बाकी के ज़ीरोज़ निकालने। तो सेम वही जो पुराना मेथड था जिससे हमने क्वाड्रेटिक उसमें निकाला था पहले, जब हमें 2 ज़ीरोज़ गिवन थे, वैसे ही इसमें भी करेंगे हम, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 2.3 में। सो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस इनको ज़ीरोज़ को वैसे ही उसी तरह से हमें लिख देना है सिंपल फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं, ये है हमारा 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, राइट। सो इनको हम लिख सकते हैं x माइनस, राइट, इधर से इधर जाएगा
x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस रूट 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 माइनस प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। मैंने बस इनका ब्रैकेट्स ओपन किया है हर किसी को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके। पहले x को मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस अंडर रूट 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आया। अब इनको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एंड जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 4x एंड 4 माइनस 3 इज़ प्लस 1। सो हमारे पास जो ये फैक्टर बन के आ रहा है, ये वो फैक्टर होगा जो इस पॉलिनॉमियल को फुल्ली डिवाइड करेगा। सो हम इसको इस पॉलिनॉमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसकी हेल्प से हम बाकी के ज़ीरोज़ निकालेंगे। ओके, सो इसको डिवाइड कर लेते हैं। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, हमें x4 चाहिए, x टू द पावर 4 चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज़ एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x इज़ माइनस 4x क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज़ एक्स स्क्वायर, सो पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया 2, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 26 प्लस 1 27 माइनस 27x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 138x माइनस 35। ओके, अब हमें चाहिए माइनस 2x क्यूब, तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज़ माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x इंटू माइनस 4x इज़ माइनस माइनस प्लस 4 टू 8, 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 इज़ माइनस 2x। साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड करेंगे माइनस के साथ, माइनस 35x स्क्वायर, ये प्लस 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 138 प्लस 2 इज़ 140 प्लस 140x माइनस 35 एज इट इज़। नाउ अब हमें चाहिए माइनस 35x स्क्वायर है तो हम कर देंगे माइनस 35 x स्क्वायर माइनस 35 इंटू माइनस 4x इज़ माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4 इज़ 140x आ गया हमारा, मल्टीप्लाई किया है मैंने, देन माइनस 35 इंटू 1 इज़ माइनस 35, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है इसकी हेल्प से हम ज़ीरोज़ निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 35 चाहिए हमें, राइट, कि 7 इंटू 5 इज़ 35, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5x माइनस
35। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। कॉमन लेंगे x माइनस 7 प्लस यहाँ पर 5x माइनस 7, x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। ओके, अब ज़ीरोज़ निकाल देंगे। x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा। सो हमारे ये बाकी के ज़ीरोज़ भी आ गए। देयरफॉर all the zeros of the given polynomial is, पहले जो दिए थे 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, 7 एंड माइनस 5। सो ये 4 ज़ीरोज़ हैं जो इस पॉलिनॉमियल के हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक पॉलिनॉमियल दिया है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 10। ये एक पॉलिनॉमियल है। इसने बोला है जब इस पॉलिनॉमियल को हम दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो ये एक रिमाइंडर लीव करता है जो है आर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। सो हमें के और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो कि हमारा होता है पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम इस रिमाइंडर को इधर ले आते हैं। पी एक्स माइनस आर एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन। ओके, ये हमारा डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन। ये किसके इक्वल होगा? इसके x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 10 माइनस इसको इधर लाएंगे x माइनस a हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो पूरा है ये है हमारा ये पॉलिनॉमियल। ओके, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 26x माइनस 10 माइनस a। सो ये जो हमारा पूरा पॉलिनॉमियल है ये इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो जाएगा फुल्ली। सो हमें अब करना क्या है, वैल्यूज़ निकालने के लिए इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करना है। स्टार्ट करते हैं। इधर ही x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 10 माइनस 8। पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। यहाँ पर हमें x4 चाहिए तो हम एक्स स्क्वायर लगाएंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स टू द पावर 4, देन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू के इज के एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस के एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2 इज़ 4 माइनस 4x क्यूब
माइनस प्लस माइनस प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, बाकी सारे एज इट इज़, माइनस 26x माइनस 10 माइनस ए। अब हमें माइनस 4x क्यूब चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज़ माइनस 4x क्यूब माइनस 4x इंटू माइनस 2x इज़ 4 to the 8 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x इंटू के इज माइनस 4kx। साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 16 माइनस के माइनस 8, सो 16 माइनस 8 हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, देन माइनस प्लस माइनस नेगेटिव साइन 26 माइनस 4k एक्स माइनस 10 माइनस ए। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर है हमारे पास 8 माइनस के, तो 8 माइनस के लिख देंगे यहाँ पर, पॉजिटिव में 8 माइनस के। 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इज़ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, देन 8 माइनस के इंटू माइनस 2x इज़ माइनस 8 to the 16 माइनस 2k x, then 8 minus k into k is 8k with positive sign, 8k minus k square। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा। 26 माइनस 16 इज़ 10 एंड ये भी माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 2 इज़ 2। पॉजिटिव साइन क्योंकि हम ब्रैकेट्स मैं ब्रैकेट्स खोल दे रही हूँ, तो पॉजिटिव साइन के साथ 2k एंड दिस होल विद x, देन इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे पूरा एक साथ। ये 10 माइनस ए जो है ये पूरा एक कांस्टेंट ही है, ओके। इसमें जो हमारा ये 10 माइनस ए है ये नेगेटिव ये माइनस माइनस प्लस इसको ऐड कर देंगे, माइनस साइन बाहर आएगा, इसको ऐड करेंगे। 10 माइनस ए प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, ओके, ये होल ऐड हो जाएगा, या राइट। ओके ये पूरा हमारा ऐड हो गया। टेन माइनस ए, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे इस तरह से साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस अगर हम बाहर लेते हैं तो माइनस एंड प्लस, ओके। सो ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है।
अब रिमाइंडर्स को हम ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर आया हुआ है। सो ये -10 + 2kx माइनस 10 - a - 8k + k² इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारा रिमाइंडर था, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रख दिया है। ओके इसके बाद हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं ज़ीरो के इक्वल रख के। सो यहाँ पर हम -10 + 2k इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे एंड k की वैल्यू निकालेंगे। सो 2k इक्वल्स टू 10 एंड k इक्वल्स टू 5। ओके नाउ दूसरे वाले को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। 10 - a - 8k + k² है, तो हम k की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू 5 आई है। सो 10 - a - 40 + 25 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब a की वैल्यू निकाल देंगे। 10 - 40 इज़ -30, -30 + 25 इज़ -5। सो -5 इक्वल्स टू a को हमने दूसरी साइड भेज दिया। सो a इक्वल्स टू -5। सो a एंड k की वैल्यू हमारी निकल गई है। देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ a एंड k इज़ -5 and 5 respectively. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू। एंड अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।